ऐसी शक्लें बनाकर हेडमास्टर साहब के सामने जाना है जैसे अभी ताजा ताजा यतीम हुए हैं। चेहरे पर इतनी मासूमियत होनी चाहिए, इतनी मासूमियत होनी चाहिए कि हेडमास्टर की आंखों से खुद ही आंसू निकल आए और अपनी कुर्सी से उछलकर हम सबको सीने से लगाते हुए बोले कि दोबारा इन नूरानी शक्लों पे किसी ने इल्जाम लगाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। क्लास में चले नूरानी शक्ल वाले इब्लीसो। मुझ में क्या अच्छा लगा? तुम में कुछ भी नहीं। वो क्या गया तुम लड़कियों को? ये कौन सी बात है? मेरे बारे में स्पेशल क्या लगा? मेरी तारीफ करो। Anyways, thank you for wasting my time. You know what? You are very rude. I know. सब कहते हैं कोई नई बात नहीं, not the first one. ये बताइए कि आपका और आपके शौहर का ताल्लुक कैसा है? जैसा हर मियाँ बीवी का होता है। मतलब अच्छा नहीं है। क्यों? क्या आपका ताल्लुक अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है बुखारी साहब? आप माशाल्लाह अपने शौहर के मुकाबले में तो काफी तेज हैं। लगता है वो गुलाम बन के रहते हैं आपके जोरू का। समझ गए आप? ये आपकी जिंदगी का तजुर्बा होगा बुखारी साहब। जल्दी उतरो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओ हाँ, आखिरी वक्त जो चल रहा है। अरे सुनो, क्या है? जल्दी बोलो, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अपनी अम्मी को कह देना पूरे 1000 रुपए तैयार रखे, मैं अगले महीने फीस बढ़ाने वाला हूँ। क्यों भाई क्यों? तुम क्या इस गाड़ी पे पर लगवा रहे हो या F15 का इंजन फिट करवा रहे हो? ओए क्या होता है? मजदूर है वो। बहने आप ठीक है? आपके मैसेज ना हफ्सा ने वायरल कर दिए, ठीक है? क्या फड़कती खबर दी है तुमने? मेरा मतलब आपने। I'm Hayat. Okay. इसीलिए हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हूँ। इकोनॉमी क्लास में तुम लोग जैसे थर्ड क्लास लोग होते हैं। Fasten your seat belt, please, ma'am. Okay. इकोनॉमी में सीट बेल्ट भी काफी थर्ड क्लास होती है। मुझे भी लग रहा है खराब है, कब से ट्राई करी, बंद ही नहीं हो रही। बिजनेस क्लास तो टक से बंद हो जाती है। जैसी पैसेंजर बैठता है एकदम बंद हो जाती है। Exactly. तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? संभल जाओ, टेक ऑफ होने वाला है। मुझे जहाज क्रैश नहीं हो जाएगा? अगर हुआ भी ना तुम्हारी वजह से होगा। मैं शक्ल से जाहिर लगती हूँ क्या? नहीं तो देखा, मुझे पता था तुम हमेशा मुझसे सच बोलोगे। माय डियर कजिन। सच तो ये है कि सिर्फ जाहिल नहीं, जाहिलों की सरदार लगती हो। क्या? मामा आप एक काम करें, ये बच्चा उठाएं और किसी और को दें। सबिया, क्या बोल रही हो? होश में हो? वो मेरा खून है, मेरी औलाद है, मैंने पैदा किया है उसे। वो तुम्हारा भाई है, कोई भेड़ बकरी थोड़ी है जो किसी को भी दे दूं। तुम मुझे कह भी कैसे सकती हो? तुम अभी माँ नहीं बनी ना, शायद इसीलिए ये कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान। वाह मामा वाह, आप मेरी माँ होके मुझे माँ ना बनने का दाना दे रही है। मैं ताना नहीं दे रही हूँ, मैं समझा रही हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी, जरा पीछे होकर खड़े हो। अंदर जाकर पैसे भिजवा रही हूँ, सामान निकाल दे मेरा। अंदर जाके मैं खुद ही हिसाब क्लियर कर लूंगा। आप क्यों आएंगे अंदर? यहीं खड़े रहे। पहले तो सारा रास्ता पीछे में मुझे तारता आया, अब पैसों के चक्कर में आके घर में घुसा जा रहा है। क्यों मैं तारता आया? ऐसी कौन सी आती ना माँ जब हो तो तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। मेरे बाप का ही घर है ये, अम्मी बता देते। अम्मी? हाँ जी, आपको अम्मी? उसके बाप का ही घर है। तो फिर अब हम दोबारा कब मिल रहे हैं? कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें अपना नंबर ही नहीं दिया तो कैसे मिलेंगे? चाहिए भी नहीं। क्या मतलब? कभी भी नहीं, चाहिए भी नहीं। मैं जब तुमसे मिला था मुझे तभी आइडिया हो गया था कि तुम्हारा मेरे से गुजारा नहीं हो सकता। तुम निहायत ही बेशर्म इंसान हो। I know. You can leave. तो जुबान शक्ल बना रहा मुझे देखकर। देखा, सुन लिया ना अब्बा ने? तुम्हें भी क्या जरूरत है नीचली बनने की अब्बा के सामने? क्योंकि तुम्हारी तो चुड़ैल बनी रहा हूँ हर वक्त, कभी कभी तो बन भी जाओ। आपको हम नहीं खिलाएंगे। क्या? क्योंकि तुम एक नंबर की मेहमान हो। ये बात है? तो मेरे बाप की जमीन पे खेल के दिखा। ये अल्लाह की जमीन है। जमीन अल्लाह की है, लेकिन कब्जा मेरे बाप का है। मैं नहीं खेलूंगी तो खेलने भी नहीं दूंगी।
अरे यानी बाजी हम तो मजाक कर लेते। ये ले। समझदार लगते हो। चुप। ये चेकिंग बॉल थी। चलो फिर से होगी। चुप कर। ये नो बॉल थी। अभी दोबारा करेंगे। चलो। क्यों बार-बार नो बॉल करा रहे? नेल पॉलिश होगा तुमने निकाल दिया? हाँ मैंने निकाल लिया। क्या कर लोगे? तुम पागल हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। इम्पोर्टेंट मीटिंग? शक्ल से तो बिल्कुल आवारा लगते हो। अच्छा हुआ नहीं गए तो जाके बर्बादी ही करते हो। तुम्हें आइडिया भी इसकी प्राइस क्या? इट्स लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन? तुम्हें आइडिया भी नहीं है इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम तो तुम्हें सोचना चाहिए था मेरे भाई को मारने से पहले। वो तुम्हारा भाई था? हाँ। पागल है वो भी तुम्हारा? गाड़ी चलानी नहीं आती उसको? आया लेट्स गो। हो गया। हाँ मेरा भी हो गया। I'm done with this। याद रखना वी नॉट डन येट। जाओ कर लो जो करना है। हटो। मैम आपके 5,670 हो गए। हो गए? किसने किया मेरा बिल पे? बैगन। मैम 5,670 रुपए आपने देने। आपका बिल किसी ने पे नहीं किया। खाना तैयार हो गया? जी बाजी लगा दो। नहीं, हमारे कमरे में ले आओ। यहाँ तो इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। माँ बाप कब्जा करते नहीं है, कब्जा देते हैं। अगर आपने कभी दिया होता तो आपका दिल आज इतना तंग ना होता। खाना कमरे में लाओ। मैंने इससे कोई फजूल बहस नहीं करनी। बहस करने के लिए भी तालीम और शऊर की जरूरत होती है, वरना बहस नहीं झगड़ा हो जाता है, जिसमें गालिबन आप बहुत माहिर हैं। हटो यहाँ से। क्या हो गया? रिलैक्स। हाथ छोड़ो मेरा। ना छोड़ो तो मैं सबको बुलाऊंगी। चलो बुलाओ। हाथ छोड़ो मेरा। हटो। I'm really sorry रोहन। I'm sorry please। एक काम करो, जान से मार दो मुझे, गला दबा दो मेरा। तुम पागल हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? और क्या कहूँ, आसार तो यही लग रहे हैं तुम्हारे, वरना कौन बीवी अपने शौहर को ऐसे धक्का देती है? Really sorry। चलो कोई बात नहीं, प्यार न सही कम से कम सॉरी तो निकला तुम्हारे मुंह से। दर्द हो रहा है। और अगर थोड़ी देर अगर हमें प्राइवेसी मिल जाती तो अच्छा होता। ठीक है प्लीज थोड़ी देर। एनी अभी के साथ कौन है? जी मैं श्योर हूँ। आपको पता भी है? प्रेग्नेंट है। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी से जॉब की ऑफर आई है। ऑफर मिस नहीं कर सकते। शराब, आज अनीबा का पहला दिन है यार और तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हो। उनके दिल में हमारे लिए जो बदगुमानी है उसे दूर करने की कोशिश तो करना होगी। ओहो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैं नजमा से कह दूंगी अंकल के लिए शोरबा और दलिया दोनों बना दो। अच्छा मेरा मशवरा है कि तुम प्लीज कम से कम आज तुम्हें टाइम दो यार। तो जितने दिन यहाँ पर हैं तो ये जॉब इंटरव्यू वगैरह के आडियो को रहने दो ना। बाकी तुम अपने फैसले लेने के लिए खुद आजाद हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। क्या और कैसे करते हैं फोर्स? बात क्या करनी है, जल्दी बोलें। क्यों, तुम्हारी ट्रेन छुट्टी जा रही है क्या? नहीं, डर लग रहा है मुझे। मेरे होते हुए भी लग रहा है। हाथ छोड़े आप मेरा। अरे भाई क्यों छोड़ूं, मेरे निकाह में हो तो इतना डरती क्यों हो मुझसे? क्यों, आप नहीं डरते क्या किससे? हरगिज नहीं। अभी 1 मिनट पहले तो कोई कह रहा था मैं तो नहीं डरता किसी से। कहाँ चल दी इस वक्त? खुदकुशी करने। क्यों, ये काम तो घर पे भी हो सकता है। बाहर मिलने से शोहरत मिलती है और जिसकी वजह से मौत होती है ना उसकी पोलें खुल जाती हैं। क्या बकवास है ये? अब्बाजान को देखा, मुझे अब्बाजान की आवाज आई जैसे वो मुझे नींद से जगा रहे हो, जैसे मुझे कुछ बताना चाह रही हूँ लेकिन मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी यार। अब्बाजान म्यूट पर थे। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो भाईजान मुझे झटका लगा तुमसे मिलकर। अल्लाह रसूल गवाह है, तुम पिछले 8 घंटे में पहले बंदे हो जो इतने आराम से बात कर रहे हैं, वरना जो मिल जाए उसने वो हशर किया है मेरा, जैसे मैंने उसके रकबे से घास उड़ा के भेज दिया। सर पर एक बात नहीं छोड़ा गरीब के बाल। मतलब इससे अच्छी हजामत हमारे गाँव में लोग खोतों की करते हैं। खोते जितना प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जालमों ने भाईजान। बर्बादी है। पहला दिन था भाईजान, पहला दिन, थोड़ी सी इज्जत कर लेते तो कौन सी शान में कमी आ जानी थी इनकी। हेलो तो लगवाएगी। आ तेरी चप्पी करूँ, तेरे भी बाल बहुत गिर रहे हैं। अम्मा मैंने तो पेडिक्योर के लिए जाना है। पेडिक्योर? वो तो मुंह का होता है। तो पता नहीं इसने मेरा फोन की तरफ फेंक दिया, ढूंढना पड़ेगा वो भी।
बराबर में देखो रखा हुआ है तुम्हारा फोन। पता है अम्मा कहती है कि बेटियां सहारा होती हैं, जब हम बूढ़े होंगे और बीमार होंगे ना, यही हमें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। 2 दिन बाद ही बूढ़े होने वाले हैं वजीर, इसकी वजह से सो भी नहीं सकती, काम करना है मुझे, नाश्ता भी बनाना है सबका। डायरेक्ट बचपन से हम बुढ़ापे में जा रहे हैं। लाइट बंद कर दो। चुड़ैल थी। हाँ? तुम खुद होगी चुड़ैल। अब एक और मर्तबा तुमने मुझे चुड़ैल बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा? तेरा मुंह नोचोगी? दरवाजा खोलो पहले, औरतों की तरह लड़ो ना कि तुम मर्दों के पीछे क्या छुपी हुई हो। मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन किसका मुंह नोचेगा। आप लोग प्लीज लड़ना तो बंद करें। अरे तुम जल्दी से ताला खोलो ताकि मैं इसको सबक सिखाऊं। इनाया कैसी लगती है तुम्हें? क्या मतलब? भाभी के ख्यालात और बाबा की रजामंदी सुनकर आ रहा हूँ। किस हवाले से? तुम्हारे और इनाया के रिश्ते के हवाले से। क्या? भाई मुझे पक्का यकीन हो गया आपके कान खराब हो गए। जाके डॉक्टर से चेक कराते हैं, पेट हो जाए। वो डीप लेंस करते हैं ना, मेरी तरफ देखती नहीं है भाई, वो मुझसे शादी करेगी। और काल में निशान अभी हल्का नहीं, शादी की बात है। ज़ारा को देखा आपने कहीं? नहीं असद भैया, मैं किचन में खाना बना रहा था। कहीं पर भी नहीं है, वो कहाँ गई है? क्या हो गया चाचा? क्या उर्दू में बात करें, बोल क्या रहे हैं आप? चंगेज चाचा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना पानी आप पी रहे हैं, जा कहाँ रहा है? जी आपके चक्कर में ना आशिर भाई का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपको रोकने के चक्कर में उन्हें अपनी मंगनी रोकनी पड़ी। सर, न्यूटन ने भी ना अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। अच्छा, न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बेटा? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जनरल नहीं था। इसको किसने एडमिशन दिया है मेरे कॉलेज में? सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। पता है क्या, मेरी भी लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम हो गया, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। आज तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें रूम तक छोड़ देती हूँ। उसको पता है रूम कहाँ है उसका, उसने इस घर को अपना घर समझ लिया। आज ना नूरा ने कमाल कर दिया, इतने मजे के पराठे बनाए। आई एम सरप्राइज्ड, इतने देर से पड़े हुए, टेस्ट बिल्कुल सही। और ऑमलेट भी पहली दफा अच्छा ऑमलेट बनाया इसने। एक बात बताऊं, ये नूरा ने नहीं, मैंने बनाया। सारा, तुम पागल तो नहीं हो? मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रही हूँ तुम्हें ज़ारा बनाने की, और तुम किचन में घुस के खाने बना रही हो सबके लिए। हैं? रहोगे या गाड़ी चलाओगे? अरे ईशा कहाँ जा रही है? मेरी केस में क्लास में गिर गई है, मैंने क्या? मुझे धक्का मारा? मैं जानबूझ के नहीं लगा था, सॉरी। मैं क्या उससे जानबूझ के लगाई जी? जंगली सांड कहीं। हाँ वो है ही ऐसा। चुप हो जा बाबा। कुछ नहीं हुआ। अरे वो है ही ऐसा, चुप हो जा, कितना रोएगी बाबा? चुप हो जा। आइसक्रीम खाएगी? खाएगी? ओके, तुम देखती क्या हो ख्वाब में बेटा, जो चीख मार के उठती? झूठ मत बोलना। झूठ बुज़दिल लोग बोलते हैं मामा, और आपकी बेटी हर चीज हो सकती है लेकिन बुज़दिल नहीं है। जानती हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है। चलो अब बताओ, देखती क्या हो? बता दूं? हाँ, आपकी भाभी, हाँ, सरमत की मम्मा, और अबरार मामू की इकलौती बीवी। मुशर्रत मामी को जब मैं मेकअप के बगैर देखती हूँ ना, तो फिर मैं डर जाती हूँ। 2 मिक्स फालूदा यही ले। राशिद भाई नहीं, मुझे मिक्स फालूदा नहीं। खुद को भी ना गुनहगार कर रही है और मुझे भी गुनहगार कर रही है। मैं अब तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सॉरी। इतना बड़ा कप दूध पत्ती का उंडेल कर आई हूँ, बस इतना बड़ा केक का साइज खाया। इतना सही पीस था सर, मेरे लिए बहुत है राशिद भाई। सॉरी। ईरान भी इनवाइटेड था कल, देखा नहीं? काम था जरा। छोटी खाला बता रही थी कि वो शादीशुदा है। अस्तगफिरुल्लाह, खुद को गुनहगार कर रही हो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सॉरी। किचन में रात के बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, वो जाकर धो, और अच्छी तरह किचन भी साफ कर लेना। बढ़िया पढ़ाकू पी। अब भी धोती हूँ बर्तन बहुत अच्छी तरह। ऐसे बर्तन धोंगी ना आज,
आवाजें आएंगी किचन से, देखना। मुझे किसी को कुछ और चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ये चाबी क्यों उठाई है? रखो इसे, रखो फौरन, रखो नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। बात सुने जरा इधर, आज के बाद अगर मुझे ये धमकी दी ना आपने तो मैं फिर आ जाऊंगी जलाल में, और फिर उसके बाद मैं ऐसी तोड़फोड़ करूंगी कि मुझे तोड़फोड़ करने के काबिल कोई नहीं रहेगा। हाँ भाई बताओ, चले हॉस्पिटल। अरे भाई अब आपको डॉक्टर की क्या जरूरत है, आप तो आपका अच्छी तरह इलाज करने वाली आ रही है, हर बीमारी को जड़ से निकालने वाली है। आप कांटेक्ट करें मिस्टर दीक्षित से। अभी से बड़ा हो गया आपके, हम लोग मिलकर आपसे बदले लेंगे। हंसने हंसने भाई हंसने, मेरा भी टाइम आएगा, मैं आपको और तुम रहोगे। तुम मुझे आप कहते हो और मैं तुम्हें तुम कहती हूँ। ये नहीं हो सकता कि तुम भी मुझे तुम कहना शुरू हो जाओ, वरना मैं तुम्हें आप कहना शुरू कर देती हूँ। ये तुम और आप ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। किस दिन ये तुम और आप बन के ना ताप बन जाएगा। ये इंसान हम जिन्हों से भी ज्यादा झूठे, मक्कार और फरेबी हैं। पड़ोसन है। अरे कोई अजनबी मर्द तो नहीं खड़ा ना तुम्हारे साथ? चलो कंधे पे हाथ रखो उसके। बहुत शर्मीली है मेरी दुल्हन। सुबह के 2 बज गए, पता भी नहीं चला यार। दोपहर के। हाँ वही। बहुत ऊंचा उड़ रही, जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि बीच आसमान में तुम्हारी डोर कट जाए, समझी? डोर कट जाने के डर से उड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना चुनिंदा जी, वरना कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे आपकी तरह। हाय, टूटा हुआ दिल, बुझी हुई आंखें, ऊपर से ब्लैक सूट। एक बार तो जरूर मुड़कर देखेगी आपको, जैसे पारो ने अपने देवदास को देखा होगा। बेटा ये अभी जो लड़का गया है इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये लड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे अंकल। ओह थैंक यू। कैसे हो मोहित? तुझे याद है तेरे अब्बा मुझसे कितना चढ़ते थे, मेरी शक्ल देखते ही ना मुंह फेर लेते थे, मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देते थे। बकरे को चल के अपनी शक्ल दिखाता हूँ, अगर उसने मुंह फेर लिया इसका मतलब इसके अंदर तेरे अब्बा है। ये अंकल ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल? खैरियत से? देखा सभी ला रहे हैं अंकल, मैं जानता हूँ आप अंकल हैं। बकरा है। तो इशारा दें, बताएं इसको कि आप अंकल हैं। कोई इशारा दें अंकल, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अंकल। देखा देखा देखा, इससे ज्यादा नफरत का सबूत और क्या हो सकता है? अंकल ये अंकल माशाल्लाह बाल अच्छे आ गए आप। नादिया, हवेली में सिग्नल्स कहाँ आते हैं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकती हो यार। अच्छा ठीक है, मैं डरी हुई थी तो मेरे दिमाग से निकल गया था। तुम कहीं बाहर हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? हवेली में सिग्नल्स कब आते हैं? अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। इधर देखिए जरा, रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाई है ना तुमने? खैर जरा अम्मा को बताती हूँ मैं। अम्मा, रात के 12 बजे जनाजा निकले तेरा जलील, तेरे वजह से क्रीम ली है मैंने। क्यों कुत्ते की तरह भौंकती कर रही है? क्यों चीखा मार रही हो? केड़ा चाचा मामा ताया मर गया ताड़ा? क्यों दिलाई है रंग गोरा करने वाली क्रीम? चल जाके मुंह धो। मैं नहीं धोया मुंह। तूने काले बंदे से शादी क्यों की थी? किसी सोने से की होती तो मैं और लाडू भी। शुक्र है मेरे वाला अब्बा प्यारा था। अकेले लावारिस, वरना हम तो तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप। मॉम, मेरे माँ बाप का मेरे बचपन में इंतकाल, तो आप तो थे ना, आपने भी अपने बेटे को तमीज सिखा देते कि यूं अकेले बारात लेकर ना आए। सालार लावारिस नहीं है, बहुत बड़ा खानदान है हमारा। अच्छा, तो कल बारात में इनका बहुत बड़ा खानदान कहाँ था? रिश्ता लेने आए हैं या हम पे हमला करने आए हैं? गैस बहुत छोटा है तीनों बहन भाई। असल में इनके पहले मेरे 3 बेटे हुए थे, बचे नहीं,
नजर हो गई थी। तावीज़ दम किया तो कर करके फिर कैसा नजर वगैरह कुछ नहीं होगा। आपको कोई खून की कमी होगी या गायनी का कोई मसला होगा, अपने इलाज नहीं करा। खुल गई अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट देख के। ये क्या है? पहले इस रिपोर्ट की रिपोर्ट दे मुझे। वो बेटा डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर ने जो बताया मैंने पढ़ लिया, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? अरे बेटा आपने सोचा बच्चा 20 साल का हो गया, इसका ब्याह छोड़ो, इसके लिए कोई भाई बहन ले आते, उसमें बिजी रहेगा। अब्बा क्या कर रहे हैं? भूख लगी है ज़ारा, मैं क्या करूं? जाओ जाके ज़ारा बना लो कुछ, मुझे सोने दो प्लीज। आदत डालो इस चीज की, ज़ारा हो तुम। अरे ज़ारा बीबी, आप कुछ चाहिए आपको? हाँ मैं क्यों, क्या मैं किचन में नहीं आ सकती? पर इतनी सुबह सुबह भूख लग सकती है, ज़ारा को कभी भी भूख लग सकती है। तो तुम जाओ किसी को बोलो कि मेरे लिए कुछ मंगवा के दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ। ज़ारा बीबी, वो मैंने चौकीदार से बोल दिया था। जरूरत नहीं है, अब मैंने बना लिया अपना नाश्ता। मैं तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए क्या करूं? सिट अप करके दिखाओ। सिट अप करता हूं, ये रहो। नाया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें रात को अकेला छोड़ के। आई एम रियली सॉरी। मेरे को इतना बड़ा आदमी सिट अप करता हुआ अच्छा लग रहा है। प्लीज माफ करो, प्लीज माफ करके एक्सेप्ट कर लो। बहुत प्यार से लेकर आया। खिलाओ दो, जाओ यहाँ से। अब पहला भी दो। अपनी औकात में रहो और जाओ यहाँ से। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हुआ। अच्छा सॉरी यार, जा रहा हूँ, सॉरी। पता नहीं किस बंदर से मेरी शादी कराती है। नाम अच्छा है, बंदर। आपको कबूल है? कबूल है। खान के साथ आपको निकाह कबूल है बेटा? नहीं। अरे ये घर है या कचरा कुंडी? क्या हशर बना रखा है लाउंज का? लगता ही नहीं है कि इस घर में तीन जवान लड़कियां रहती हैं। अब्बा, अगर आप 3 मेड्स रखें ना तो मसला हल हो सकता है। क्या? अब्बा ये दोनों ज्यादा गंद करती हैं। तुम कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनी बैठी हो? हाँ जानता हूँ तुम्हें मैं अच्छी तरह। क्या हाल बना रखा है तुमने टेबल का? रहने दें, आज छुट्टी का दिन है, आज तो सुकून से बैठ लेने दें लड़कियों को। अरे सुकून करना है ना तो जाओ पड़ोस में आदम के घर। क्या ट्रेन कर रखा है हलीमा भाभी ने दोनों लड़कों को। तो फिर चलें? चले भाई। अरे कहाँ? आदम के घर। कहाँ फंस गया हूँ मैं? कहीं तुम चलो उठो, हमें टेस्ट के लिए जाना है। उठो। Congratulations, it's a good news. साहिबा, लड़का है या लड़की? अभी ये थोड़ी बताया जा सकता है, it's too early, अभी तो इनका टेस्ट रिजल्ट आया है। सारा आज तो रात को कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ बेड के ऊपर रहोगी और फिर को बेड से मोबाइल। आप अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम दुनिया में आए और आपको हमारी अम्मा के घर पे कब्जा करने का मौका मिल गया। और सुने इधर, हेलो, ऑयल मंगवा के दे रही है या फिर मैं जाके मांगू मोहल्ले वालों से? बताओ उनको कि 2 चालाक माँ बेटियां 2 मजलूम सौतेली बेटियों पर जुल्म कर रही है, जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर शाहनवाज की। मेरी शादी है, मेरी शादी। मुर्गी पकी है, मुर्गी चावल भी। चल आजा। खाने हैं, हाथ ही लग रहा है। आजा ना, बहुत प्यारा लग रहा है, बैठ जा, इधर आजा। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहा था कि अच्छा खाओ पियो। वैसे वो चाय काफी अच्छी थी रात में, तुमने पी? जाहिर है नहीं तो थी, बस टेस्ट कुछ अजीब था, थोड़ा कड़वा, थोड़ा अजीब सा। मैंने तो उसमें सिर्फ चीनी मिलाई थी। मैंने कब कहा आपने कुछ मिलाया था? मजाक कर। फराज, अब मैं 1 मिनट आता हूँ। श्योर, जन्नत छोड़ के दोज़ख का रुख कर लिया, अल्लाह खैर करे। देखो वही हो गया ना जो तुम चाहते थे, कल वो आ जाएगी, तब ख्याल रखना उसका। चुटकी काटो। क्यों? यकीन ही नहीं आ रहा कि कल वो मेरी दुल्हन बन जाएगी। काटो ना, आराम से, इतना नहीं। सुनो, अभी तुम्हारी सिर्फ 150 साल ही तो उम्र है, पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। हेलो। क्या बदतमीजी रूहान। उसमें बदतमीजी क्या है? वैसे एक बात बताओ, शादी के बाद भी ऐसी एटीट्यूड दिखाओगी मुझे? I mean, it's fine अगर तुम दिखाना चाहो तो, सूट करता है तुम पे और मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ, कसम से। You wanna try?
जिंदगी में कभी सीरियस भी होते हो या नहीं? यार इतना सीरियस तो हो गया हूँ, यहाँ से सोचना शुरू करता हूँ तुम्हारे बारे में। मान जाओ, कितना प्यारा शहजादा लग रहा है। सिर्फ के थी वहाँ, बोटी आने वाली है। बोटी नहीं, बदबख्ती का है अम्मा। अम्मा आपका फाजी अभी तक नहीं आया मीनू को लेकर। हौसला कर बेटी थी, ये रास्ते में होगा। अरे भाई वो फांसी को फोन करो, निकाल के नजर शुरू करें। मैं जरा मौलवी साहब से बात करके आता हूं। इन्हें बड़ी जल्दी हो रही मुझे फांसी पे लटकाने की। ये फॉर्म है, इसे फिल कर। तुम कर दो। इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है, बीमारी की वजह लिखनी है। मैं कैसे लिख सकता हूँ? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो भाई कोई तो तकलीफ होगी ना जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल आए हो। वो मैं बता नहीं सकता, फॉर्म में नहीं लिख सकता। कोई मर्दाना मसला है? लिख रख के दूंगा ना, सारा मर्दाना जाना निकल जाएगा। मैंने फीस पे कर दिया, जब मेरी बारी है मुझे बता देना। मर्दाना जाना ओ ये अपना बदला पूरा करने के लिए बर्बाद कर देगी तुझे, और अगर ये नहीं करेगी तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे। बददुआएं दे दे के बर्बाद कर दूंगा। याद रखना हैरी, किसी की मशूक से शादी कर लो ना तो हनीमून से पहले एक्सीडेंट हो जाता है। जा, दिल से कह रहा हूँ, इसको कुछ होना नहीं और तूने बचना नहीं। मुंडा नहीं हटेगा, लागर होके सारी उम्र मंजी पे पड़ा रहेगा तू। हाजी साहब मेरे कॉलेज के 2 महीने तक चक्कर लगाते रहे। बाप रे! उसके बाद मैंने मांगी थी। ओ, हाजी साहब ने ऐसे पटाया था। अब फिर जल्दी से आके बता दे, मैं तो चाहती हूँ हमारी बेटी हो। डॉक्टर साहिबा, रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? अरे कोई स्कूल की रिपोर्ट कार्ड थोड़ी है जो टीचर फौरन से तुझे मार्क्स बता देंगी। डॉक्टर साहब अब क्या आया अल्ट्रासाउंड? ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, बदहजमी हुई है, गैस की दवा पिलाएं, दैट्स इट। ये तो गैस का गोला निकला। अब वो क्या कहते हैं, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली गुनवाने। शम्मू आराम से चलो, शम्मू आराम से चलो। नाम डिसाइड कर लिया, उजाला या अंधेरा या गैस का घेरा। सरे आम ये बीवी के साथ रोमांस कर रहा था। कभी देखा था अपने भाइयों को यूं बीवियों के साथ जुड़ के बैठे में? कुछ बड़ों का अदब होता था, कुछ लिहाज होता था। इन लोगों ने तो ये सारा अदब लिहाज सब खत्म कर दिया। बीवी के साथ बैठना या हंसी मजाक करना गुनाह नहीं है अम्मी। नाइस। काम थोड़े बड़े नहीं है इसके। कौन वापस? मजाक कर रही हूँ, ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि सुबह से उठ के तुम इसके लिए चिकन मैरिनेट करो। अच्छा फोन फौरन हो जाए। 1 मिनट है यार, देखा तो व्हाट्सएप चैट। चैट में नहीं, चैट है। चैट में कहाँ से? लंबी चैट। आएगा स्टॉप इट। बुजुर्गों, चलो का चलो, तुम्हारे साथ क्लिनिक जाते हुए भी ऐसे महसूस होता है जैसे पेरेंट्स डे पे वालिद साहब के साथ स्कूल जा रहा हूँ। मना किया था मैंने, कहा था कि पंगा नहीं लो। अजीबो यार, मैंने क्या कि मैं तो चुपचाप घर आ रही थी। अपने इस तीली भाई से पूछो ना, इसको शौक चढ़ा रहा पहलवान बनने का। सर पे तुम्हारा टार्जन बनने का शौक है, इसको सारी फिल्म हमारे गले डालती। गले में नहीं है, अंदर लेटी है। मजाक चल रहा। कैसी तबीयत है उनकी? वैसे तो काफी चोटें आई हैं, हमने तो रिपोर्ट बना दी है। अगर आप लोग चाहें तो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो अंदर लेटे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो तो पुलिस में जाएंगे, आखिर कोई किसी को इतनी बेरहमी के साथ कैसे मार सकता है? शादी फैमिली में होनी चाहिए, आउट ऑफ फैमिली? मेरे हिसाब से तो शादी होनी नहीं चाहिए। बड़ी बुरी चीज है मेरी नजर में तो शादी। ओए लड़की, मरने का इतना ही शौक है तो घर में कोई पंखा वगैरह नहीं है? मेरे गले जरूर पड़ना है तुमने। आप कौन है? हाँ, अब पहचाने से भी इनकार कर दो। लगता है ड्रामे शामे करना तुम्हारी पुरानी आदत है। आपको कैसे पता? खूबसूरत लड़कियों से बात करने के बहाने हैं। तभी हेल्प की थी ना आपने मेरी बैंक में। कहाँ है खूबसूरत लड़की? मुझे भी दिखाओ, बड़े अरसे से देखी नहीं हमने कोई खूबसूरत लड़की। मैं भी डॉक्टर हूँ, सेम प्रोफेशन, तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग में तो आसानी होती है और मेरे ख्याल में जरूरी भी है। जी
छोड़ना से। जी जा रहा हूँ, आप रिलैक्स रहें। नहीं नहीं, आप नहीं, वो मेरी बहन आयरा। उसे लगता है कि क्या? लगता है आपके कान थोड़े बड़े हैं, डम्बो जैसे। आप क्यूट तो था डम्बो वैसे। सॉरी। खा लिया होगा गाजर का हलवा। और जी इस उम्र में नहीं हजम होता, पता है आपको? तेरे सदके जावा है, इस उम्र में खुद तुम सफेद जुल्फों के साथ प्लेटें भर भर के खाओ और हम जेट ब्लैक के साथ आधा पाव हलवा भी नहीं खा सकते। बड़े कानों वाला, हाँ बड़े कानों वाला। बड़े कान नहीं है, क्या करूं? फुल डम्बो ब्रो, मतलब उसके कान ऐसे है तो है। तुम्हारी वजह से अब मुझे उसके कान बड़े लगने लगे हैं। यू नो, जितनी देर में उसके साथ थी मुझे सिर्फ कान दिखाई दे। कुछ नहीं, अम्मी कानों पर करनी चल गई। बस कैसा लगा? इसको तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लगा। तुम्हें कैसा लगा? बोलो बोलो, कैसा लगा? कर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मारना नहीं, मेरे प्यार करने आ रही हो। सच बता बासिम, कहाँ से आ रहे हैं तुम? फिल्म का आखिरी शो देख के लगा लो शर्त। ऐसे इल्जाम तो ना लगाए। इल्जाम? ये 25 साल जो है ना, ये खूब खाते में नहीं डाले मैंने, हैं? अदालतों में खज्जल ख्वारी की है तेरे जैसी। ये शक्ल मोमना करतूत काफरा वाली झूठे देख देख के। देख लें बाबूजी अपने दिमाग। वो तेरी जेब ना देखूं मैं? जे तू एडा फन्ने खा हुंदा ते 999 केस हारदा। अपनी अम्मा को भी तो करती होगी। वो तो मुझे खुद फोन करती है। नहीं, एनजीओ स्टार्ट किए ना, अब आप देखें माशाल्लाह से इस एज में भी वो क्या क्या काम कर रही है। हाँ, वो बेबी खाला है ना, उनकी बेटी बता रही थी कि वो कभी कभी कॉल करके तुम्हारी अम्मा ने कहती है कि वो कुत्ती पार्टी में आ जाओ। किट्टी पार्टी अम्मी? क्या कह सकते, एक ही बात है, ये कह लो वो कह लो। सबसे पहले तो तुम तीनों अपने मोबाइल यहाँ रखो। क्यों मामा? क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बात के बीच में फोन बजे। जेम्स, फोन ले लो सबसे। अभी मैंने भी एक फैसला किया है। हेलो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ। चीची, आई एम सॉरी। देख, मेरी वजह से जो नुकसान हुआ है ना, वो सारा मैं भरूंगी। तो मामा फिर मैं जाऊँ, फोन दे दे। मेरी वाली कैसे कॉल कर ली? मुझे कभी नहीं करती। हेलो, हाँ बात सुनो, आज रात को फिर से कहीं भागने का इरादा तो नहीं है? लेने आओ। मैंने सुना तुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है, हैं? इतना भी नहीं है मियाँ जी, बस टाइम पास करने के लिए पढ़ लेती हूँ। कामयार, आप इतनी सुबह क्या कर रही हैं यहाँ पे? दोपहर के 3 बज रहे हैं। जब से मेरी आंख खुली है सुबह इसी टाइम होती है। ये तुम क्या कर रहे हो कामयार? मैं सोया होता हूँ, अभी उठा हूँ, कॉफी पीऊंगा। व्हाट्सएप, तुमने ईश्वर को कहीं देखा है? आपकी वाली भी गायब है, मेरी वाली भी नहीं मिल रही। एक सेकंड, ये हम दोनों की बीवियां मिलकर कहीं सियासत तो नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बीवी इन सियासतों से बहुत दूर रहती है। मेरी भी। उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, सियासत के लिए क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रात उड़ा रहे हैं। तुम्हें कोई भी छोड़े या तुम्हें कोई भी अपनाए, मैं तुम्हारा साथ सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक जिन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी। दुनिया की कोई भी मखलूक को औरत को मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ता है। सीधा साधा लगता है शक्ल से, अरे ऐसे काट के उल्लू किस्मत वालियों को मिलते हैं। लेकिन अम्मा, मुझे किसी समझदार मर्द से शादी करनी थी। शादी हमेशा कम शक्ल और कम अकल वाले से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मर्द खूबसूरत है तो खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है, और अगर वो समझदार है तो वो बीवी का जीना हराम कर देता है। क्या तरीका है फुप्पो से बात करने का? तो मम्मा इनको भी चुप हो जाओ। अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। अरे ऐसा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये लड़का नहीं है भाई, खीरा है खीरा। खीरा? मेरा मतलब है हीरा है हीरा। उम्र में कुछ बड़े लग रहे हैं। अरे
अरे लड़के की तो शराफत देखी जाती है और कमाई देखी जाती है। करते क्या है? अपना जाती कारोबार है। जी, किस चीज का कारोबार है? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बता क्यों नहीं रही हैं? क्या चर्च बेचते हैं? अल्लाह माफी, भाई लोटे बेचता है प्लास्टिक वाले। लोटे बेचते हैं और वो भी प्लास्टिक के। फिर तो इनकी बेगम बाथरूम में ही खुश रह सकती है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, या अल्लाह तौबा। पुराने जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना तो मर जाया करते थे, इनको तो बुखार भी नहीं चढ़ता। बात सुनो, क्या आप फजूल बातें कर रही थी अंदर? मैं फजूल बातें कर रही थी, वो कर रहे थे फजूल बातें, वो भी हमारी देसी कुकर की नगेट खाकर। जबान को ना कंट्रोल में रखा करो अपनी। इंशाल्लाह दोनों सारी जिंदगी कुमारी रहेंगे। मलंगी की दुआ। शर्म करो, बड़े हैं तुमसे। बातें भी तो कितनी बड़ी बड़ी है उनकी। अभी देखना उनके बेस्ट बड़ी आ जाएंगे मुंह उठा के, फाज इब्राहिम और चंगेज खान। फाजी भाई। ओए डरती होती नहीं हो किससे? वालेकुम अस्सलाम। जितनी तुम जबान चलाती हो ना, उतना अगर दिमाग चला लो स्टडीज पे तो चाचा जी की बार बार की एग्जाम की फीस बच जाएगी। सॉरी। जाओ जाके ढंग की चाय बना के लाओ हाजी के रूप में। एक कड़े वायरस की गल का तो वायरस टीवी पे थोड़ी दिखा रहे हैं। उन्हें देखने की क्या जरूरत है, हमारे तो घर में मौजूद है। वो बाबूजी, वैसे सुना है कि ये चमगादड़ खाने से वायरस फैली है। क्या पी लेने, क्या हो गया? क्यों चमगादड़ दे सूप दा जायका आ गया चाची? तू ध्यान दे अपने पतीसे से चमचम पर। आप ध्यान दें अपनी शुगर और कोलेस्ट्रॉल पे, बाकी मैं संभाल लूंगा बाबूजी। वो जलेबियों वाला शॉपर भी रख देना लॉग में, बाबूजी की शुगर बढ़ती ही जा रही है महंगाई की तरफ। बड़ा याद आती है इससे मैंने शीरी। माशाल्लाह से वैसे बाबूजी जो आपकी हरकतें हैं, जल्दी मुलाकात हो जाएगी आपकी शीरी बीबी से अगले जहान में। नहीं, आराम से बात ही होगी। तुम्हें मैं साजिश करने वाली नजर आती हूँ? क्या सोचकर तुमने मुझे ये किताबें भेजी? जल्दी बताओ। अभी ने तो कहा था कि शादी के बाद घर चलाने वाली ट्रिप पर किताबें भेज दो तुम। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो ये घर बसाने वाली नहीं, घर उजाड़ने वाली किताबें। और अगर ऐसा हुआ ना, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप पहले भी तो मुझसे लेकर गई थी ये किताब, वो क्या नाम था उसका, अमीर बनने के 101 तरीके। मैं सिंगल हूँ, अब मेरा एक अदद जान से प्यारा शौहर है जो तुम्हारी वजह से और इन किताबों की वजह से मुझसे नाराज हो गया, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी नजर में कहीं कमजोर तो नहीं है जो हमारी औलाद पसंद आती? अरे देखो बेचारा बोझ अपना मुझ पर डाला हुआ है। अरे बीमार मैं हूँ, तुम नहीं। अरे मेरी इतनी शानदार गाड़ी का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने, और यहाँ बैठी ढीठों की तरह मुस्कुरा रही है। अस्पताल पहुँचा दो, मेरी बुरी हालत हो रही है। बस हो गई अब तो मेरी। चल बेटा, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। चलो चलो भाई, सब बिल्कुल तुम साथ ही जाना। मुझे तो इस लड़की पे टके का भरोसा नहीं। बैठो, मुझे ये बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन लगता है असदुल्ला ये बात भूल गया। मगर आज मैं उसे बताकर, बल्कि अपना असली रूप में उसे दिखाकर जाऊंगी। लाइट ले रखा है उम्मीद को। मुझे ये बताएं असदुल्ला कहाँ है? मेरे ख्याल से वो अपने नए शो की तैयारी में बिजी है। इस शो के होस्ट को तो मैंने उसकी तैयारियों समेत ऐसा रोस्ट करना है ना कि मेरा नाम भी उम्मीद पाशा है। अब तो मेरे से शादी भी कर लो। देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। That's all right, 1-2 हफ्ते बाद कर लो। हमें नहीं समझ अबे अबे शरीफ, भांडा फूटने वाला, भांडा फूटने वाला। शेख शेख कुछ कर यार, कुछ कर। अबे मकरानी डांस नहीं, मदद कर यार। मैडम गाड़ी इतनी आहिस्ता चलानी है तो पैदल चल लेती, इतनी जहमत क्यों कर रही हैं? काम से काम रहा। तुम्हें कुछ बताना है मैंने। बोलो। वो लहंगा मुझे टाइट हो गया। तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतना खाओ और इतना वेट बढ़ा लो? तुम्हें पता है मुझे टेंशन में भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, नाराज लग रही हैं आप? बाबा अम्मी के साथ इंतजाम देख रहे हैं कुछ, तो वहीं चले। मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा। ओ हाँ बच्चा, मैं तो भूल ही गई। इसके लिए टॉफियाँ ना या फिर चॉकलेट्स? नहीं, लॉलीपॉप लेकर आती है ना। यारा वो अशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी, बकवास नहीं करना आप। ये धमकियाँ अपने बाप को देना मुझे नहीं। ईरान
इसको सुखाना है। कहाँ मिठाल साईं सुन, बाइक पे जा रहे थे, बाइक गिर गई कीचड़ में, हम पूरे गंदे हो गए। ठीक है, एक साइड है, घर है, साफ सुथरे कपड़े पहन के फ्रेश होकर उसके बाद वापस चले जाएंगे। मैं तो ठीक है। बनना चाहते हो कि नहीं? तो रॉकस्टार जैसा दिखना भी तो पड़ेगा। वो कैसे जी? वो ऐसे कि थोड़ा स्टाइल लेकर आओ। कोई लेदर जैकेट लो, नीचे ब्लू जीन्स, हाँ कोई शाइनी शूज, हाथों में गिटार, बालों में जेल। फिर देखना सारे लोग कैसे कहेंगे, दिलशाद दिलशाद। लग रहा है कि नहीं तेरा भाई पूरा रॉकस्टार। हाँ जी, मटर पुलाव तैयार हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गिलास चावल में कितना पानी डाला? पूरे 6 गिलास। 6 गिलास? अरे अल्लाह, कौन लड़की है तुम्हें मटर पुलाव लग रहा है? ये तो नई बना दी तुमने, नई। मैं सारा के साथ बहुत आगे तक चला गया था, इसलिए वापसी में कुछ वक्त तो लगेगा ना। मैंने आपसे कब कहा है कि आप सारा को भूल जाएं? सारा के साथ भी आपकी ऐसे ही दोस्ती थी ना? सारा से कोई बात हुई है क्या? यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे तो सारा से कैसे मिलेंगे? आपकी सारा के बाल कैसे थे? सारा जैसी ना, कि दिल में अभी तक सारा है। सीधा सीधा क्यों नहीं कह रही, आप सारा की बात कर रही हैं? मैंने सारा का नाम कभी, अरे आप कह सकती हैं। जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो मैंने अब क्या समझते रहते हैं हर बात को उल्टा मतलब। अभी मेरी वजह से हो रहा है ना ये सब कुछ। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ, फिर तो तुम बहुत खुश होगे ना, तुम्हारे सारे के सारे मसले ही हल हो जाएंगे। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। ना मैं रहूंगी और ना रहेगा कोई मसला। तुम करो शादी की तैयारी। मैं नहीं कर सकता ये शादी, नहीं होगी ये शादी। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ? हमारे खानदान में शादी इसी उम्र में होती है। तुम लोग कोई आसमान से नहीं उतरे हो, समझे ना? ये वो जमाना नहीं है। अभी मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, आप लोग को उस चीज का पता ही नहीं। हमें पता नहीं किस ना करे, दोस्तों की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। पर नहीं हूँ शादी के लिए राजी, और मुझे दोबारा मौका मिलने का मैं फिर मान जाऊंगा। क्या कर रहे हो? लटक के कद लंबा करने की कोशिश करो। तुम्हें क्या जरूरत है कद लंबा करने की? मुझे लगा फांसी का फंदा है। अच्छा, मुझे तो उड़ती पतंग नजर आ रही है। तब नजर आ रहा है तो फिर पूछ क्यों रही? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी है आपकी? जी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? FSC कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं बात हुई है इसकी? नहीं, अभी तो बात नहीं की और अभी करनी भी नहीं है। इसके अब्बा इसको पढ़ाना चाहते हैं। और कितना पढ़ाना चाहते हैं? आंटी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं आपके बेटे से शादी नहीं करने वाली। थैंक यू वेरी मच। आजकल की लड़कियां बहुत अजीब हैं। आजकल की आंटियां भी बड़ी तुम्हारी जबान की तो चलती है। हाँ, क्या सोचेगी वो तुम्हारी माँ ये कर देती? अच्छा है ना, रिश्ता आना बंद हो जाएंगे। वैसे अम्मा एक बात तो बताएं, आपका अब्बा का लव मैरिज होती है अरेंज? क्या बदतमीजी है प्रिया, क्या सवाल करिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बदतमीजी वाली क्या बात है? मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे अम्मा पापा कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। चुप कर जाओ बस और आ जाओ सो जाओ, सुबह मुझे बहुत सारे काम है। शर्मा क्यों रही हैं आप इतना? ये ऐसी बातें करोगी तो शर्म तो आ ही जाएगी। आ जाओ। अभी क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ है? अमन, मुझे लगता है मुझे ना फिर जोर से मोहब्बत हो गई है। तू रो क्यों रहे हो इस बात पे? डर के मारे, अगर इसने भी दूसरी लड़कियों की तरह रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर हम एक और लड़की ढूंढ लेंगे, एक और मोहब्बत कर लेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाय अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। बेटे तुम कुछ दिखा रही थी ना? लेकिन कुछ कह तो जरूर रही थी। कौन अब्बा के सामने? मैं कह रही थी, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करी थी। शुक्र अदा करी थी अल्लाह का कि मुझे कितने अच्छे माँ बाप दिए। बाय बाय टाटा। अब्बा आपको यही मिली थी दूसरी शादी करने के लिए? बेटा उस वक्त अवेलेबल कोई नहीं था। मेरा मतलब इतनी प्यारी तो है, बुरी बात है। जब से मेरा बेटा डॉक्टर बना है तुम जैसी मक्खियाँ उसके पीछे लग गई हैं। अरे वो तो जलेबी का थाल हो गया है, मैं सारे वक्त तुम जैसी मक्खियाँ उड़ाती रहती हूँ। शादी तो आपके बेटे की मुझसे ही होकर रहेगी। और मसला क्या है,
दिन ही कितने रह गए हैं आपके पास? तो 70 की तो हो गई हैं भैया। बस अल्लाह अल्लाह करे और अपने काम से काम रखे। भाई तुम क्या काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने आ गई? अब इसकी शक्ल देख रही है ना, दिन का आगाज ही बुरा हुआ। चाची खुदा का खौफ करें, आपको कहाँ से मैं काली बिल्ली नजर आ गई? अगर बिल्ली कहना ही है तो भूरी बिल्ली कहें, गोरी बिल्ली कहें, अच्छा खासा साफ रंग तो है मेरा। क्या हो रही? ये क्या है माँ? है किसके लिए? जेवर है, मेरा था अब तेरा। पहला मेरा है तो दिखाओ ना, फिर बाद में दूंगी ना तुझे। अम्मा ये चलाकियां मेरे साथ मत करो। हाँ वो शादी अभी है तो अभी दो ना। सरप्राइज सरप्राइज क्या पागल, तुझे जब दूंगी जब तेरी गोधरी होगी। ये देखे हो गई गोधरी, अब अरे बेवकूफ, खाला का कहने का मतलब था जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा तो उसकी बात देंगी। पागल करके तुम ना बहुत गंदी गंदी बातें करने लगी हो। ये किस किस्म का मजाक है? ये मजाक की खाद होती है। सब घर वाले बाहर बैठे हैं, सब इतने परेशान हैं। आज हमारा मेहंदी का इवेंट था, वो भी खराब कर दिया तुमने। आपको ये सब कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है? लड़का और लड़की अपनी मेहंदी के इवेंट में हॉस्पिटल के कमरे में बंद है। हम यहाँ जितनी मर्जी बातें कर सकते हैं, कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ बातें करते हैं। अब बाय द वे मेहंदी का इवेंट ना खत्म हो गया। मैंने कोई इवेंट खराब नहीं किया, बल्कि अच्छा किया। कल सुबह सवेरे जो पहला आदमी हमारे घर की बेल बजाएगा उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। अब देखते हैं, दूध वाले ने बेल बजाई तो दूध वाली, झाड़ू वाले ने बेल की तो झाड़ू वाली। आ गया हमारा दुल्हा आ गया। जाओ ना मेरा अपने दुल्हे को वेलकम। दुल्हा आ गया। माँ हम कह रही थी कि सुबह में जो पहला आदमी आएगा उससे नवेरा की शादी करा देगी। आप आ गए, बताएं भला आपसे चाय पीने का दिल चाह रहा। अब चाय मैं लाता हूँ। नहीं आप बैठे आराम से, मैं खुद बना लूंगी। ये बचपन से ही ऐसी थी या अभी जाके कोई दिमागी मसले? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं तो बस चाय बना रही थी, पता नहीं केटल कैसे फट गई। जी आप लोगों की ऑब्वियसली केटल ही खराब है। ये बातें कहाँ छुपती है? क्या हुआ है? क्या हुआ? ये तो जिंदा तेरा पेड़ा गरम हो जाए तो हमारे सारे खानदान को मारने पर तुली है। मोहब्बत की शादी करना कोई जुर्म थोड़ी है। नहीं, जुर्म नहीं है, गुनाह है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है माँ बाप की इजाजत के बगैर शादी। चुप कर दो, अपना ये रेल का इंजन बंद कर दो। क्या क्या बंद करो? अपना ये बड़ा डायनासोर जैसा मुंह बंद करो। रोज आलू खा खा के पागल हो गए हैं। क्या बनाए? आलू गोभी। क्या बनाए? आलू अंडे। क्या बनाए? आलू खट्टे आलू। क्या बना है? आलू मेथी। क्या बना है? पालक आलू। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला नहीं लगाना, अकल लगानी अकल। इसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, IQ टेस्ट। मैं ना ये सारी किताबें रट लूंगा, मुझे पता है इसी में से आएगा। देखिए इंटेलिजेंस किताबों में नहीं होती है, यहाँ होती है, यहाँ। और ये जो चीज यहाँ होती है ना, ये कई दफा औरतों में मर्दों से ज्यादा होती है, जैसे मुझ में है। ऐसे पढ़ाएगी ना तू इसको तो कैसे फौज में जाएगा? हर वक्त अपनी काबिलियत की बातें करती रहती है। इसलिए करती हूँ दादी, क्योंकि तू हर वक्त मुझे ताने देती रहती है कम अकल होने के, कम तरफुअड़ होने के, तो बोलूंगी ना। आप वापस कब आए? आया नहीं, भेजा गया। किसने भेजा? ये पाशा साहब ऊपर आ रहे हैं। छुप जाना, आप यहाँ पे क्यों खड़े? तुझे चुप छुप जाऊँ कहाँ? ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से तो बैठ के नीचे घुसे, बैठ के नीचे घुसे। क्या पार्टी हम आपको देख लेंगे। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। पीछे से तुम आ रही हो और इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। साफ साफ बताओ चाहती क्या हो?
पीछा तुम कर रहे हो। तुम कर रही हो। तुम कर रहे हो। ओके लेट मी चेक। क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ। आखिर तुम्हारे पीछे ऐसा है क्या जो मैं पीछा कर रहा हूँ? अम्मा पानी दे दो। हेलो। छोटे साहब केला लीजिए। अम्मा छोटे साहब होंगे अब्बा के लिए, और जिस बेचारी की कोल्ड ड्रिंक है उसे तो बुरा लग नहीं रहा, कैसे दांत निकाले में तुम बोले चले जा रही हो। कौन लेंगी? छोटे साहब ने और मंगाते हैं। दो लाना। तुम्हें पता है ना वही अम्मा कहती है कि लड़कियों को ये बताते हुए शर्माना चाहिए। 25 तारीख को मेरी शादी है। वैसे तुम्हारा मामला कहाँ तक पहुँचा? मेरी बात पक्की हो जाएगी। तो ऐसे मुंह लटका के क्यों बता रहे हो? खुश होकर बताओ। मुझे देखा पूरे मोहल्ले में ऐलान किया, स्कूल में बताया, सबको एकदम खुशी से। वो नहीं है चीचा वतनी वाली मेरी चची नगीना और फनागिन, वो जिन्होंने हमारी शादी में फसाद डाला था। खैर फसाद तो आपके खानदान वालों ने भी काम नहीं डाला था। मगर तुम्हारी नगीना चची की अजमत को कोई नहीं छू सकता था। अच्छा छोड़ो ना। इनकी तो शक्लें भी मुझ पे नहीं गई, वरना कोई आशिक होकर आ जाता है यहाँ तक। ये भी नहीं हुआ। चिड़ियाघर का बंदर हूँ, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। निकलो यहाँ से। फिरती फिरती हो ना कि मोहब्बत की शादी करवाओगी इस घर में। औकात क्या है तुम्हारी कि तुम मेरी शादी करवाओ? तुम्हारा तो नाम मैंने कभी लिया ही नहीं। आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ आपकी शक्ल देखने के लिए। जहेज के मामले में आपका क्या ख्याल है? यही कि जहेज एक लानत है और लोग बड़े लानती हैं। तो भाग गई है, हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया वालों को? यही मुंह दिखाएंगे ना, और कौन सा मुंह दिखाएंगे? हटे मेरे आगे से। क्यों? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। यार इस वक्त मैके कौन जाता है? अगर इंडिया ने हम पर हमला किया तो हम उसका वो हाल करेंगे जो हमने अपना किया। बात तो ये हेलो डॉल, चलना प्यारी लग रही। क्या कह रहे हो? अरे अरे ये आगे वाले को तुम मारो। पता है हमेशा से ना मेरी ख्वाहिश थी कि जो भी मुझसे प्यार करेगा ना वो आधी रात को छत पे अपनी जान पे खेल के मुझसे मिलने आएगा। अब मुझे क्या पता था कि आप ही मेरे मत्थे पड़ोगे बचपन से। अरे मेरी जान, हम दोस्त है ना यार। अमीर और गरीब कभी दोस्ती हो सकते। गलत डायलॉग बोल के गया। डायलॉग ये नहीं था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते ना। ये अमीर गरीब कहाँ से आ गया? चलो तुम चलो जरा अंदर। तुम्हारे अंदर कोई जिन आ जाता है बेबुतौड़ी की रूह। उस मनूस आदम को गन्ने की मशीन से निचोड़ कर निकालूंगी और उसका रस गड़ागड़ पी जाऊंगी मैं। हजम नहीं होगा तुम्हें सारे घर में उल्टियां करती फिरोगी। तो हमारे यहाँ तो रिवाज है कि सास का जोड़ा बहू पहनती है, लेकिन आप बोलेंगे तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और शादी की तारीख आगे करनी पड़ेगी। हाइला नहीं अम्मा, अच्छा खासा तो है। आंटी है बहुत प्यारा। वो मैंने पूछना था कि जूता नया मिलेगा या वो भी आपका पहना हुआ पुराना वाला मिलेगा? और एक मुझे देखो, वही पुराने कपड़े। कब से कह रहा था कि भाई मंगनी पे एक जोड़ा मेरा भी बना दो, किसी ने सुना ही नहीं। कोई फायदा नहीं होता नए पहनने से भी। अच्छा बात सुनो, चुप करो। मंगनी है ना, शादी के वक्त पाकिस्तानी मियाँ जो शौहर हैं वो घर में दो ही तरीके से खुश रहते हैं। हाँ, या तो बीवी नई हो या भी नहीं हो। किस खाला से बात हो रही है? अरे इसे छोड़े, मेरी बात सुने। अरसे से सुनता ही तो चला आ रहा हूँ यार। सुन तो लेते हैं लेकिन कभी अमल नहीं करते। चुप चुप के हमारी बातें सुन रहा था तू। हाँ तो क्या हो गया? अंदर कौन सा मुल्क की सलामती पे इजलास चल रहा था? सब एक दूसरे को रिश्ता टूटने पे लानते दे रहे थे। नेहा क्या बेवकूफी, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। अब्बा ने तो इनका सिस्टम ही उड़ा के रख दिया। धाड़ो धाड़ घर से भागने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आप तेल का कुआं खोलकर बैठी रहे, आपकी मिट्ठल को वो चील चोंच में दबाकर ले जाएगी। कुआं क्या थी गया है? मसाज का घर में बाकी बच गए, उनकी जाके मालिश करो। अजीब बदतमीज इंसान है आप। चले ठीक है, माना कि से भाई अच्छी गाड़ी है आपके पास, लड़कियां आसपास मंडराती रहती हैं, दुआएं मांगती हैं कि उनको आप जैसा शौहर मिले, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने आप को
क्या कहते हैं यार? हाँ राजा इंदर समझे। अरे यार वो याद आ गया, वो रुखसती के वक्त सास ने ना अपने दामाद से कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैंने अल्लाह से इसे रो रो के मांगा। वो लड़का कहने लगा माँ जी आप फिक्र नहीं करें, मैंने भी इसे रो रो के ही मांगा है। मैं सोचो शॉपिंग मॉल नहीं तो चलो सुपर स्टोर तो होगा। अरे तुम्हारी तो इजी लोड या मोबाइल की दुकान भी नहीं है, तुम्हारा तो बर्गर का ठेला है। हाँ तो मैंने कब कहा था, बच्चों ने कहा था। मेरा मुंह मत खुलवाना, मैं बड़ी बेबाक औरत। अच्छा आगे से हटे, मुझे नहीं हट रही आगे से। जा क्या कर लेगी तू, बता क्या कर लेगी तू? हाँ सीधी शराफत से कह रही हूँ तुझे, चिड़िया घर वाली मुमताज बेगम, यहाँ से 9 तो 11 हो जा, समझी? हमें करनी नहीं है तेरी लड़की से शादी। ओ भाई क्या प्लूटो से आ रहे हो? जल्दी पहुंचो। और बात सुनो, अगर घंटी बजाई ना तो गर्दन दबा दूंगी तुम्हारी। तो अब्बा गेट की तरफ जा रहे हैं, लगता है तो महल में एक लाश गिरने वाली है। मैडम शमीमारा, तू तो जरा बात चलदा मेरे नाल। तुम तो मेरे मुंह ही ना लगो। हाँ मैडम शमीमारा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बाहर जरा चलो मेरे साथ। मैंने कहा भी था तुम्हें कि जरा किसी ढंग के घर में हमें रिश्ता दिखा। हाँ सही बात है। मुनव्वर खालू भी ना ऐसे ही सो रहे थे, दिल का दौरा पड़ा और चल बसे। क्या कर रही है? सुबह सुबह क्यों मौतें याद करा रही है? कोई अच्छी बात नहीं कर सकती क्या तू? अब क्या अच्छी बात करूं? भाई खाना हम बाहर से ही खाएंगे, ठीक है? और आइसक्रीम जी ठीक। पता नहीं कितना शोरी जाम पाई है। आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो भैया? आंटी मैं आपके सामने वाले घर से आया हूँ। तो सामने वाले घर में रहो, हमारे घर में क्यों आ गए? क्या काम है? इन मटरों में दाने वगैरह हैं कि नहीं? मटरों में दाने नहीं होंगे तो क्या चिलगोते निकलेंगे आप? अरे इस किस कदर बदतमीजी से बात कर रहे हो? भाभी, ओ भाभी, ओ अब क्या आफत आ गई तुझे सुबह सुबह? कहाँ है वो तुम्हारा फिरौन मियाँ? बुलाओ जरा उसको। खबरदार जो तूने मेरे एजाज को फिरौन का। यहाँ से छुरी फेंक के मारूंगी ना तो लगेगी तेरी शरक की सीधा। जी दद्दू पूछ रहे कि पिज्जा कब आएगा? बाजी कब बाजा बजने वाला है, लगता है मेरे नाक की बोली सुनना शुरू हो गई है। अब्बा नीचे ही है। चिंदे तू इधर आ जा, मैं तेरी मम्मी ने कोई सलाह करनी है। मैं इत्थे हो जांदा, मम्मी नूं मिडल च कर दिंदे आ। यार क्यों उठाउणा ओनू, सुत्ती पई आ बेचारी। तुसीं सुत्ते पे ना सलाह करनी है। ये मेरी बेटी फरजाना है, मैं इसके रिश्ते के लिए हाजिर हुआ था। अच्छा वाजबी सी सूरत है, चले खैर। खैर वो कहाँ है? वो आपका फखर, आपका मान, आपका गुरूर, दुनिया के लिए आपका ज़हूर, आपकी बेटी जान कहाँ है? तमीज से बात किया कर, माँ लगती है। मेरे अब्बा की बहन आई हुई है अपने बेटे के साथ, लड्डू इनका बेटा है। मिलवाऊंगा तुम्हें, बड़ा मजे का आदमी है। मजे का आदमी है तो मेरी सेटिंग करा दो उससे। अरे तुम्हारी टेंशन खत्म तो कर दी है, क्यों परेशान हो? कौन सी टेंशन? तुमने कहा था ना तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो और सारा फोकस तुम्हारा पढ़ाई पर है। तो वो समझ गया था, रिश्ता जबरदस्ती कराया जा रहा है, उस लड़के से नहीं मिलता। मैंने समझाया, समझ गया। क्या यासिर भाई एक सेकंड दीजिए। मैं खुश नहीं हूँ, तो उसको प्लीज रखो, अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा हो रहा है। जलील इंसान, जलील इंसान। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो? तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप कम है। अब तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? तुम समझा इसको, कैसी बातें कर रही है? ये तबीयत की है तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहाँ पे? आप पेशेंट है? नहीं मैं डॉक्टर। फिर आप डॉक्टर को क्यों बोल रहे हैं? पहले कभी ढाबे पे नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें बर्गर बची कर। हाइजीन के मसाले, सफाई ब्रेक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चाय पिए। ये यहाँ मक्खी बैठी थी यहाँ से। और पकौड़े बनाते हो ना, हाथ भी नहीं धोते, पसीने वाले और रस्से नाखून में मैं रस्से। तो बिल्कुल अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। चलो अलग चलना चाहिए। सुनो, मैं शर्ट पे हाथ साफ कर लूं? हाँ ना, पहले अपने दुपट्टे से मेरे जूते साफ। नहीं नहीं नहीं
कामयार की जिंदगी से दूर रहो। अगर आज के बाद मुझे कामयार के आसपास भी दिखी हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टूड? मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी। ये है कौन? अरे आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ खाते तो। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत भूख लग रही है। मैंने तो सुबह से कुछ खाया। कबाब कहाँ से लाई थी? ये तो दिखाया नहीं तूने। चल चाय। सारे खा लेगी, 2 समोसे मेरे लिए भी छोड़ दे। अरे बर्दाश्त नहीं, मेरी भूख खाने दूंगी। तो तेरे यही काम है। तू है कहाँ? यार रास्ते में हूँ, बस तैयार हो रहा था। भाई इतनी देर में टैंक रेडी हो जाता है जितनी देर में तू नहीं हो पा रहा। कौन सा मेहंदी हो रहा है? क्या कर रहा है वो? प्लीज तेज चला। ओ भाई जल्दी कर, नहीं तो उसने चलते चलते किसी और हॉल में घुस जाना है। यार ये मौलवी मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा, कहीं तेरा निकाह गलत ना पढ़ा दे। क्रॉस मत कर। अच्छा चल एहतियातन कम से कम पहला कलमा सुन तो लेना। हाँ ठीक है भाई, 6 के 6 कलमे पढ़ाओ, पहला तो सबको आता है। जिस मौलवी पे शक हो उसके पीछे तो नमाज नहीं होती। ये तो फिर भी निकाह है निकाह। तू मेरी मान, तू निकाह मुझसे पढ़वा ले। मौलवी से कोई गलती होगी, ये ना हो कि कहीं तेरा निकाह होने से पहले ही टूट जाए। खुदा के लिए हंसाओ मत, शादी के दिन भूलेगा हंसना अच्छी बात नहीं होती। भाईजान आज जितना हंसना है ना हंस ले, क्योंकि इसके बाद रोना ही रोना है। अपनायत इसी को तो कहते हैं कि दूसरे के गम को अपना गम समझना। हम तो सिर्फ हेल्प करना चाह रहे थे। हम तो समझे थे कि तुम लोग हमें इस घर का फर्द समझते हो, लेकिन नहीं, हम तो गैर ही थे और गैर हमेशा गैर ही होता है। दादी अब इस घर से हम जाएंगे ना तो वापस नहीं आएंगे। गाना गाते वक्त ना काम का पता नहीं चलता, इसलिए। असद के कपड़े भी तुम ही प्रेस करते हो? जी भाभी मैं ही करता हूँ, सब काम डिवाइडेड है। कपड़े मैं धोता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ सुबह के, शाम के चले आशिफ भाई धो लेते हैं। धुले हुए कपड़ों को अपनी जगह पर रखना आशिफ भाई की जिम्मेदारी है। एक हफ्ता बेडशीट मैं चेंज करता हूँ, एक हफ्ता आशिफ भाई करता हूँ। और असद भाई वो बिजनेस संभालते हैं, इसलिए फिर उनसे घर के काम नहीं कराते। और तुम्हें और आशिफ को बिजनेस का कुछ नहीं पता? नहीं भाभी, और सच पूछे तो इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें औरतों के कामों की इतनी आदत पड़ गई कि मर्दों के काम भूल गए। वैसे भाभी आपसे बात को आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। आपके देवर औरतों के सब काम जानते हैं, ये चुपके बजा के सब काम कर सकते हैं। इसलिए अब आप चाह कर भी इस बात पे नहीं लड़ सकती कि औरतें सब काम करती हैं, मर्द गलत उन्हें पता चले। रोहान बहुत बोलते हो तुम, बहुत ज्यादा। औरतों को बहुत अच्छा समझते हो। बहुत अच्छा है। चलो काम कर लो अपना पहले। मेरी बात एक बार समझ लो। तुम बताओ। तुम होगे कोई बिग शॉट, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज अल्लाह का वास्ते मेरी जान छोड़ दो। तुम्हारा मसला क्या है? मतलब दिमाग खराब क्यों है तुम्हारा इतना? ये सब कुछ ना मैं फर्स्ट टाइम किसी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ किसी भी लड़की पे हाथ रखूँ कोई मुझे मना नहीं करेगी। तुम में इंटरेस्टेड हो और तुम हो के तो शराफत का गलत मतलब ले रही हो। शराफत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम जाके हाथ रख क्यों नहीं रहे इन लड़कियों पे जो मरे जा रही है तुमसे बात करने के लिए हैं? तो यार ये तो बात फिर आ गए तुम। ना दे, अंदर बैठो बस। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। तो जान क्यों छुड़वा रहे हो पागलों से? ढीठ क्यों बने हुए हो? और अगर तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारे घर पे रहूंगी मैं? हाँ। तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं मजीद अब इस घर में रुकने वाली नहीं हूँ, समझे? तो और फिर जाओगी कहाँ तुम? हाँ जहन्नुम में, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। बोल दिया। तुम्हारा सब छीन लिया था बिलाल। इसलिए तो सब बना पाया हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर ने हाथ सीधा रखने को कहा है। क्या हुआ? अभी भी दर्द है बाजू में? हाँ, खून भी निकल आता है। खून? नहीं खून। हाँ सही। मजीद आपको कोई बुला। ओके। मजीद भाई, ये आपके काम आएगी। ओ भाई ये क्या कर रही हो? नहीं ये तो मेरे काम भी आएगा। जी, आपको बहुत शौक है ना मेहमानों के सामने अपने बाजू दिखाने का। आज के बाद लैला से क्लोज होने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी उसके बराबर में बैठने की? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इधर उधर जल्दी जल्दी देखो। बॉल किधर है? आपने हमारी बॉल देखी है? हैं? बॉल देखी हमारी? देख, ये सामने पड़ी है बॉल। इतनी देर से हम लोग बॉल ढूंढ रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं और आप जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इंसान को ना इतना भी बेखबर नहीं होना चाहिए कि सामने पड़ी हुई चीज नजर ना आए। शुक्र करो कि मैं खामोश हूँ, वरना तुमने जो ये हरकत की ना बहुत ही घटिया है। ऐसा क्या किया मैंने? हमारी ये गंदी बॉल मेरी कॉफी के अंदर थी। तो अगर बॉल की आंखें होती तो वो कभी भी आपकी गर्म और बदमजा कॉफी में जाके गिर कर ना खुद को अजियत ना देती। और वैसे एक काम करो, आप ना हमें एक आंखों वाली बॉल लाओ। हाँ ठीक है। घर में चूहा आ गया। एक
जंग क्या लड़ते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है यार। सीरियसली चूहा। मैडम आज मेरी बात ज़हन नशीन कर ले। इस ग्राउंड में हाय अम्मी हाय अल्लाह नहीं होगा। हड्डियां टूटे, पांव टूटे, बाजू टूटे, समझ आई सब लोग को? जी साहब। मैडम आज तो एक मैडम बेहोश हुई है, इसके बाद कोई मैडम बेहोश ना हो। कपड़ा हटाओ ये मुंह से। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे से बाहर मत जाना, और तुम जाके सबके लिए चाय बना रही हो। तुमने कभी देखा है मुझे कोई काम को हाथ लगाते हुए हैं? बताओ, बोलो। तुम्हें पता है ज़ारा, तुम ना बिल्कुल मेरे बाबा की तरह गुस्सा करती हो। क्या? हाँ, वो बिना देखते नहीं है कि कौन सामने और कौन नहीं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब मैं बच्चों के स्कूल गई थी मुझे तो तुम गाड़ी में नहीं लेकर गए, मैं तो धक्के खाती हुई गई बसों और रिक्शों में है, और उसके लिए ड्राइवर बने घूम रहे हो उसके हैं। चले सायरा, चले सायरा। डाकू आ गए ने क्या? अरे यार एक तो बस में पहले ही जगह नहीं है, अब इन डाकुओं को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बैठने नहीं आ रहे, लूटने आ रहे, घोंचो। दीन इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात तो है, जैसे नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है इसकी मालूमात नहीं है। बेटा इस सिलसिले में तो फिर हमें ज़ारा से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वो आपको नमाज पढ़ना सिखाए। बस फिर तो इनको सिर्फ ईद की नमाजों के बारे में ही पता चलेगा। कोरमे के लिए ऐसे कौन प्याज काटता है, इतना मोटा? सत्यानाश कर दिया सारे प्याज का। ना ये ठीक तलेगा, ना कोरमे की ठीक शक्ल निकलेगी, और ना जायका। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती, समझी तुम? शायदा बाजी, प्याज है, कोई डायमंड नहीं है कि तराशने खराशने में गलत हो गया। मैंने बैंगन का हलवा बनाया, बैंगन भरी कचौरियाँ, चिकन और बैंगन का सालन और कीमा। शुक्र है कीमा तो है। हाँ, उसमें भी थोड़े से बैंगन डाले। सलमान, तुम क्या पार्ट टाइम ठेला लगाते हो? इतने सारे बैगन इसके पास आते कहाँ से हैं? आप परेशान क्यों हैं? सर वो थोड़े से पैसे चाहिए थे। थोड़े से पैसों पे परेशान है? मुझे तो बहुत सारे चाहिए, सोचे मैं कितना परेशान हूँ। चादर क्यों ओढ़ दी है तुमने? साड़ी बांध रहे थे क्या सोनिया के साथ में? सस्ती पहले ही पंखा खराब है, गर्मी लग रही है, हमें जाइए यहाँ से। तो अब्बा को बता दिया होता ना, ठीक करा देते पंखा। लेकिन भाई तुम्हें तो हद से ज्यादा शर्म आती है। सच बताओ, डर रहे हो ना तुम मुझसे? इज्जत बचा रहे हो ना लड़कियों की तरह? लड़कियों की तरह क्या? लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? होती होगी भाई, हमने तो नहीं देखी। तुमने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया, कौसे कज़ा के रंग जो बारिश के बाद आसमां पर छाने लगते। कैस? जी अम्मी। बहुरानी, कोई तमीज होती है? ये इश्क माशूकी जाके अपने कमरे में करो। अम्मी वो तो कुछ नहीं कर रही थी, वो तो मैं तो करवा तो रही है ना। तुम मुझे काबिल लड़के लगते हो, तुमसे क्या काम लिया जाए? सर आप मुझसे कोई भी काम करा लें सर, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। मट्टी में मिला दोगे? नहीं सर, मैं वो पुर्जा हूँ जो किसी भी जगह फिट आ जाऊंगा सर। तुम यहाँ पुर्जा करके फूट जाओगे। नहीं, मैं टैलेंटेड हूँ सर। तुम टेररिस्ट हो, मुझे धमकी दे रहे हो मेरे ऑफिस में? निकल जाओ यहाँ से। हाँ, हर चीज उठा के मेरे ही सर पे डाल दे। बल्कि कल ना अखबार में ये भी छपा दीजिएगा कि कोरोना भी पूरी दुनिया में गुलराना की वजह से ही आया है। अरे आप ही ने तो कहा था जान छुड़ाऊंगी मीनू से, बताओ, बोला था ना? हाँ, लेकिन ये जान अब मीनू खुद ही छुड़ा रही है, मैं नहीं। हाँ, तो फरमाइशी प्रोग्राम भी तो आप ही का था। तुम ना अपने बच्चे के बाप बनना, मेरे नहीं। क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको? नहीं, हमें ना फोन चाहिए। कितने जीबी का चाहिए? जीबी का पता क्या होता है? जी हाँ, परी को सब पता है, कोई जाहिल वाहिल नहीं है परी। तुम्हारे पास पहले कौन सा चलता? नाम याद नहीं है, बड़ा कोई मुश्किल सा नाम था। कितने जीबी का था?
2950। भाईजान टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 256 GB का कोई अच्छा सा फोन दे दे। आप ना 5000 GP वाले डन करें। मामा मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से, वरना ये सारा की बच्ची मेरे हाथ से मर जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारा के हाथों मर आ जाएगी। मामा सुन रही है क्या कह रही है? मामा सुन क्यों नहीं रही? सारा ने कुछ कह दिया होगा, बोलती बंद हो गई होगी। जलवा है हमारा। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाइए। नहीं पीना ना, बंद करो। शुरू कर। बेटी आपको दानी दानी वल कमाल भाई वल हक में 10 लाख रुपए बाइसियत शौर कबूल है? पानी नहीं पीना मौलवी साहब, आप पढ़ते हैं। कौन दे रहे तुम्हें पानी? बाइसियत शौर कबूल है? जी बेटा अब तुम बताओ, तुमको किरण वल जमाल भाई वल हक में 10 लाख रुपए ज़ौइयत कबूल है? किरण किरण कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो तो भाग गई है। डर गई है। डर गई है? इंसान जनों से डरते हैं, जिन इंसानों से डरते हैं। उल्टा चल रहा है। बाबा जी आपने तो कहा था वो हमारे मसलों का हल करेगी, वो तो खुद भाग गई है। मुझे फौज में जाना है। ये इतनी बारीक जलेबी बनाते कैसे हैं? मैं तो चलिए अल्लाह हाफिज। बहनों में बड़ी ना होती ना तो यहाँ से भाग जाती। मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। तुम्हें पता है तुम किस चीज में सबसे अच्छी हो? किस चीज में? पोंगिया मारने में। जब हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दिखा क्यों रही है? वही जो उल्लू का पट्टा होता है। हाय मेरे पेट से आवाज आ रही है, हमारे भूखे। मेरा नाम शाइस्ता खानजादा। जिंदगी में पहली दफा भूखे पेट सोऊंगी मैं। तू बार बार औरतों के बारे में ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने। हाँ मैं पठानजाद, हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे और हम उससे लड़ते भिड़ते रहे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। ये तो मुझसे भी ज्यादा खर्च दिमाग है। फिर तो ये दुश्मनी बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। अब देखते हैं कौन कौन जिंदा सलामत वापस आता है यहाँ से। तुझे कुछ नहीं होने वाला, इतनी जल्दी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। यहाँ पराठा मिलता है, सामने देख के चला गई, कहीं मार न दे। ये पराठे खा खा के इतनी दूर दूर तक भागती रही हूँ मैं। आदत है पटाने में। इधर रह गई थी तुम्हें, आधे घंटे का कह के अब आ रही है, भरजाई भी पूछ रही थी तेरी ना इसको क्या मसला है। ये कौन होती मेरे आने जाने की खबर रखने वाली? और बंद कर अपनी बकवास। उसके भाई के घर जाने वाली है तू, अभी गई तो नहीं ना? जब जाऊंगी ना तब रोक डाले मुझ पे, बुढ़ी कौड़ी। सुधर जा फौजिया, वरना सिर पकड़ के रोएगी तू, और रोए मेरे दुश्मन। मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे कप्स धोते हैं। होते हैं ना, मैंने खुद देखा है। जो पीछे एक गंदा नाला है ना, वहीं धोते हैं। यक। मम्मी डैडी बर्गर बच्चे। हर महीने मैं आपको 5000 पॉकेट मनी दिया करूंगी। भाई मेरी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। पर टैलेंट तो मेरे अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है, किसी को पता नहीं चला। मैं ना 5 मिनट के अंदर अंदर 20 गुब्बारे फैला लेती हूँ, इतनी हवा है मुझे। वो तो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से 2-4 साल छोटी कैसे हो सकती हैं? मैं सालों से ये अंगूठी लेके फिर रहा हूँ कि जिस दिन मेरे ख्वाबों की मलका मुझे मिलेगी ना, उसी वक्त पहना दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो पहना दूं। पहना दे। मैं आपकी नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत की बात कर रहा हूँ। घर से सामान उठा कर लाइयो, सारे कपड़े उठा लाइयो। किताबें हैं। ओ अच्छा, अब तुम मैं बताओगी कि तुम कितनी लायक हो, और हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं। सारी तो नहीं बैठे। कौन है? अच्छा ये तो बताओ, कितना ऊंचा जाना चाहती हो जिंदगी में? बहुत ज्यादा। टॉप करना चाहती हो? जी। सबसे ऊपर पहली पोजीशन है ना? जी। हम तुम्हें बताएंगे कि कितना ऊंचा जाया जा सकता है। चलो लेट्स गो।